जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड भी मेरे वीकेंड की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा, और बल्कि बिज़ी बिज़ी होगा। अब तो खैर से गुजर ही गया, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है कि जैसे ही वीकेंड आता है तो आप यकीन करें कि मेरे पास इतने काम, जो मैंने एक लिस्ट बनाई होती है ना, कि जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं दिन को कब स्टार्ट करूँगी और मैं कब दिन को एंड करूँगी। जैसे मेरे घर के सारे काम डन भी हो जाएं और मेरे लिए अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकल आए। लेकिन ये कहना आसान होता है, कभी कभी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आए हैं जनाब स्टेपल्स। ये है जी बहुत बड़ा एक स्टोर है यहाँ पे, हाँ, कनाडा में। और यहाँ पे आपको स्टेशनरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक स्कूल सप्लाई से लेके कंप्यूटर्स और इस तरह की चीज़ें, सब कुछ आपको यहाँ से इजीली मिल जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के स्कूल्स जो हमने शॉपिंग की थी, उसमें से कुछ चीज़ें भी हमें पता चला था कि हमारे पास नहीं है, लिस्ट में से वो शॉर्ट थी। तो आज हम लोग आए थे उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमें वो सब चीज़ें मिल जाएं। एक्चुअली इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि जब आप स्कूल सप्लाईज़ बाय करते हैं और जब सारी दुनिया ख़रीद रही होती है तो अक्सर सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। मैं तो जो जब मैं किसी से सुनती हूँ कि वो कैसे प्रोविंसेस में रहते हैं जहाँ पे उनको स्कूल सप्लाईज़ बाय नहीं करनी पड़ती, उनको कुछ नहीं देना पड़ता, तो मैं बड़ा मुझे बड़ी वो हैरानगी होती है। क्योंकि हमारा तो इतना बड़ा बजट है जो कि सिर्फ स्कूल सप्लाईज़ पे और स्कूल के स्टार्ट होने से पहले स्कूल को हम देते हैं। वो आपकी सप्लाईज़ की शक्ल में होता है, वो आपकी फ़ी की शक्ल में होता है, वो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की शक्ल में होता है। तो अच्छा खासा एक बिग अमाउंट होता है जो हमारा एवरी ईयर के स्टार्ट में सितंबर में हमारा वो लग जाता है। और उसके बावजूद काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग इतना पैसा लगा भी रहे होते हैं, तो अगर कोई एक दो चीज़ें भी नहीं मिलती तो टीचर्स वो लिस्ट घर भेजती हैं कि आपके बच्चों की ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो आप जाएं और जाके उनको ख़रीद के हमारे पास भेज दें। तो ये कोई इजी काम नहीं होता कि जब आप लोगों के पास लिस्ट आती है तो आपको अकॉर्डिंग टू उस लिस्ट के आपको सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। हम लोग तो आप यकीन करें, जो अल्बर्टा में रहते हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। जो जो कनाडा में प्रोविंस उनका अल्बर्टा है, उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि पेरेंट्स के लिए कितना हेक्टिक होता है कि यहाँ पे आके स्कूल सप्लाईज़ बाय करना। और जब माशाल्लाह आपके एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हर एक की स्कूल सप्लाई की लिस्ट डिफरेंट होती है, फिर आपको वो सारी एक लिस्ट बनानी होती है। और फिर जिस दिन आप स्कूल सप्लाईज़ बाय करने जाते हैं उस दिन आपका ना, वो कहते हैं ना कि हिम्मत आपकी जवाब दे जाती है, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हमने अच्छी खासी शॉपिंग की थी, लेकिन इवन देन दो तीन चीज़ें हमें मिसिंग थी और वो आज भी उसमें से एक दो चीज़ें हमें नहीं मिली। तो मैंने कहा जिब्राइल चलो आज जाके देखते हैं, क्योंकि ये एक दो स्टोर्स ही हैं जहाँ से आपको अच्छे स्कूल सप्लाईज़ मिलते हैं, वॉलमार्ट वगैरह और ये सुपर स्टोर, इस तरह के स्टोर स्कूल सप्लाईज़ रखते हैं, लेकिन उनके पास इतनी डिटेल चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन वही वाली बात, इतने ज़्यादा जब वो होते हैं बायर्स होते हैं, जो जो शॉपिंग सप्लाईज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपको वेट करना पड़ता है। अब एक दो चीज़ें हैं जो जिब्राइल को चाहिए और देखें वहाँ पे खाली हैं, वो उनकी शेल्फ़ खाली हैं, तो वो हम लोग यही देख रहे थे कि यहाँ पे तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें छोटा सा आपको एक छोटा सा साथ में एक टूर भी दे देती हूँ। यहाँ पे सारी स्टडी लैंप्स पड़े हैं, बल्कि यहाँ पे मुझे ना वो लैंप भी नज़र आया जो मेरे पास घर में है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि दजाना को जब भी आप दिखाती हैं आपको उसका लैंप बहुत अच्छा लगता है, कि वो जो उस लैंप में जिसमें वो बैठ के पढ़ता है। तो यहाँ पे मैं गुजर रही थी तो मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ, अगर किसी ने ख़रीदना है और वो घर कनाडा में रहता है। स्टेपल्स जो है वो पूरे कनाडा में उनकी स्टोर्स हैं, तो आप लोग कनाडा के किसी भी स्टेपल्स पे जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा इजीली। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, उसकी प्राइस भी दिखा देती हूँ और उसकी काइंड भी दिखा देती हूँ। तो ये है जी वो वाइट वाला जो मैंने दजाना के लिए बाय किया था, और ये प्राइस देख लें $90 है, प्लस टैक्स करके अराउंड $100 के आपको पड़ जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसमें फ़ोन के चार्जर्स भी हैं, इसमें लाइट भी है, इसमें अलार्म भी है, इसमें क्लॉक भी है, सब कुछ है इसमें। तो इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी। तो जब बस जी सारे स्टोर में घूमने के बाद हमें पता चला कि जो हम 4-5 चीज़ें लाए थे उसमें से एक दो चीज़ें हमें स्टिल कोई नहीं मिल रही जो हम ख़रीदने के लिए आए थे। तो लगता है अब उसके लिए तकरीबन 2-3 हफ्तों के बाद मैं दोबारा आऊँगी। अब मैं थोड़ा सा गैप दूँगी ताकि यहाँ पे रीस्टॉक कर दें चीज़ों को। बार बार आने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं जो भी शेल्फ़ के ऊपर है हमारे पास वही है। ये इनका जवाब मुझे इतना बुरा लगता है स्टोर्स वालों का। अल्लाह, जब भी आप किसी से हेल्प का पूछे ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो अगर आप हेल्प करते तो कहते हैं जो कुछ है शेल्फ़ पे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सेंटेंस इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना डिसअपॉइंटिंग होता है कि मुझे तो बड़ा गुस्सा भी आता है। क्योंकि मुझे पता चला, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स काम करती हैं कुछ ऐसे स्टोर्स में, तो वो कहते हैं कभी कभी हमारे पास कुछ चीज़ें होती भी हैं हमारे बैक
स्टोर में, लेकिन हम लोगों से इतना तरद्दुद नहीं होता कि हम लोग बाकायदा जाएं वो चीज़ ढूंढ के उस कस्टमर के लिए लेके आए। तो हम कस्टमर को यही बोल देते हैं कि जो चीज़ है वही ख़रीद लो, उसके अलावा हमारे पास बैग में कोई चीज़ नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बयानी है, और मेरा ख्याल है कि लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि किसी भी तरह की गलत बयानी ना करें। आप वैसे कह दें कि थोड़ा टाइम के बाद आप चेक करके बता सकते हैं, अभी आप बिज़ी हैं या कुछ भी, क्योंकि आप जो भी जॉब करते हैं आपको उसके साथ ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। इस तरह के अगर आप झूठ बोलेंगे या उस तरह से कोई आप रिएक्ट करते हैं लोगों की बातों के साथ, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो बड़ी चीज़ें ऐसी मुझे मिलती हैं। अब तो मैं हंस के कहती हूँ, कभी भी हम किसी स्टोर पे जाएँ, कोई चीज़ मुझे चाहिए हो तो मैं बच्चों को बोलूँ ना कि बच्चों ये चीज़ मुझे चाहिए, ज़रा उससे उसको बुला के लाओ, हेल्प को उससे पूछो। तो बच्चे कहते हैं अम्मा आपको पता नहीं उनका जवाब क्या होगा। उनका जवाब बिल्कुल यही होगा कि यही है, जो कुछ है यहीं पे पड़ा है, इसके अलावा हमारे पास बैग पे कुछ भी नहीं है। हालांकि ये हर दफ़ा रियल स्टोरी नहीं होती, कभी कभी होती भी होगी। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रही कि 100% यही होता है कि हर दफ़ा गलत ही वो बताते होंगे, कभी कभी सही भी बताते होंगे, लेकिन इतनी दफ़ा ये सब कुछ हो चुका ना कि बस वो थोड़ा सा आपको ना यकीन नहीं आता। स्टोर से हम बाहर निकले हैं तो ज़रा आप वेदर चेक करें, और मैंने एकदम से जैसे फ़ोन खोला, मैंने सुबह वेदर चेक किया था और कोई बारिश के कोई इम्कानात नहीं थे। एकदम से ये दिखा रहे हैं हल्की सी बारिश होनी है। तो मैंने सोचा था कि मैं ओल्ड नेवी जाऊँगी, अभी सोच रही हूँ घर जाऊँ या ओल्ड नेवी जाऊँ। तो जिब्राइल को मैंने बोला, गाड़ी भी खोली, लेकिन फिर हम लोग गाड़ी में वो सामान रखने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग ओल्ड नेवी ही जाते हैं। हम लोग ना थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। हवा देखें आप, बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया था, सच में मज़ा आ गया इस मौसम में थोड़ी सी वॉक करने का। तो चले मैं आपको ओल्ड नेवी लेके जाती हूँ। ये कैसा स्टोर है जिसमें मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये मेरा कोई फेवरेट स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ से मुझे कभी कभी कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है। जैसे जिब्राइल के लिए लेगिंग्स मुझे लेनी हो तो मैं यहाँ से लूँ तो मुझे अच्छी मिल जाती हैं, रिजनेबल प्राइस में है। क्योंकि लेगिंग्स एवरी 2 मंथ्स के बाद वो फटती हैं, और उनके फटने के बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ती हैं। तो अगर वो महंगी में लेती हूँ ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में मैं ले लूँ चीज़, और वो अगर ख़राब हो जाती है तो उसके बाद मैं रिप्लेस कर दूँगी। जैसा कि मैं सॉक्स लेती हूँ, मैं सॉक्स बहुत ज़्यादा महंगे वाले नहीं लेती हूँ। सॉक्स भी मैं अच्छी प्राइस वाले लेती हूँ, क्योंकि सॉक्स आपको पता है मेरे बच्चे वाइट पहनते हैं, और वाइट सॉक्स का यही प्रॉब्लम होता है कि थोड़े दिनों के यूज़ के बाद वो इतने बुरे हो जाते हैं कि आपको उनको फेंकना पड़ता है। बेशक आप जितना अच्छा वॉश कर लें, जितने अच्छे उसमें वाइटनर्स डाल लें, जो भी कर लें, वाइट सॉक्स इवेंचुअली बड़े ही ख़राब हो जाते हैं। ये छोटे बच्चों के जब भी मैं कपड़े देखती हूँ मैं इतना मिस करती हूँ, आप यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं छोटे बच्चों के जूते देख लो, उनके जैकेट्स देख लो, छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ही क्यूट लगते हैं। और बच्चे कैसे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं आपको एहसास भी नहीं होता। कल की बात थी, मेरे चारों बच्चे इतने छोटे छोटे थे बेबी से, और अब माशाल्लाह सारे ही बड़े हो गए हैं। कुछ तो जवान हो गए हैं, कुछ अभी वो कहते हैं ना कि इन बिटवीन एज में है, जहाँ पे वो टीन एज अपनी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सच में मैं जब भी ऐसी जगहों पे जाऊँ जिस स्टोर पे मुझे बेबी स्टफ़ नज़र आता है तो मैं वो बड़ा मिस करती हूँ। मुझे वाकई लगता है कि जो बच्चे हैं ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और आपको ना उनकी वो कभी भी वो टाइम इनफ नहीं लगता जो आपने उनके साथ एंजॉय किया होता है। लेकिन एक और चीज़ भी है, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना तो उस वक्त हम लोग ना थोड़ा घबराते भी हैं, तंग भी आते हैं कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे तंग करते हैं, बाहर जाने का हाल नहीं है, सोने का टाइमिंग नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आप यकीन करें, जिन जिनके बच्चे छोटे हैं मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप यकीन करें कि ये टाइम इतना जल्दी गुजर जाएगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा, और फिर आप लोग याद करेंगे जैसे मैं याद करती हूँ। वैसे मैं सच में बताऊँ तो मैं कभी भी अपने बच्चे जब मेरे छोटे थे मैं घबराती नहीं थी। मैंने उनको माशाल्लाह बहुत ही प्यार से और लाड से पाला है। लेकिन वही वाली बात कि जब माएँ होती हैं और अकेली होती हैं, ख़ास तौर पे परदेसों में, तो थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा कभी फ़ील करते हैं कि बहुत तंग करते हैं, तो माएँ थोड़ा घबराती हैं। लेकिन ये टाइम बहुत जल्दी गुजर जाएगा। अब हमारा वो टाइम नहीं ना रहा छोटे छोटे बच्चों वाला, तो मैं मिस करती हूँ मैं जब भी ऐसी कोई चीज़ देखती हूँ। तो चलें जनाब, अभी घर जा रहे हैं और अगर आप वेदर चेक करें, अभी हम गए अंदर गए थे तो बारिश हुई है, और देखें आपको बारिश नज़र भी आ रही होगी गाड़ी के ऊपर, और एकदम से अब धूप भी निकल आई है। आई डोंट नो ये एक बादल किधर से आ गया था, कोई 2 मिनट के लिए, वो 2 मिनट में वो आया, उसने बारिश की और अब वो वापस भी चला गया और दोबारा से धूप निकल आई। लेकिन इतना प्यारा लग रहा था, उजला उजला सब कुछ, लेकिन झटपट वाला वाला मौसम था, इतना कोई डिटेल मौसम नहीं था। चलें जनाब, अब हम घर आए तो आज मैंने क्या बनाया था, आप मेरी फेवरेट साबुत मसूर काली दाल मैंने बनाई थी। आप अपने लिए, आपको पता है मैं ज़्यादा सारी बनाती हूँ क्योंकि अगले 2-3 दिन फिर मैं यही खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में भी खाती हूँ, मुझे लंच में भूख लग जाए तो भी खाती हूँ, रात को भी खाती हूँ। मुझे ये 3 टाइम भी आप देना तो मैं इससे तंग नहीं आती। एक तो ये बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है, दूसरा ये होता है कि आपकी अगर डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिच है।
तो मैं ये बनाती हूँ, लेकिन इसको मैं प्रॉपर तड़का लगाती हूँ। कुछ लोग तड़के के बगैर खाते हैं, मुझे तड़के के बगैर दाल अच्छी नहीं लगती। अच्छा सा तड़का या बघार लगाती हूँ और मज़ेदार मेरी दाल रेडी हो जाती है। आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। और अब हो गया जी संडे का एंड, कल इंशाल्लाह ताला है जी मंडे। कल एक नया दिन आएगा और नए व्लॉग दिन के साथ नया व्लॉग बनाएंगे और एक नए वीक का आगाज़ करेंगे। तो यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।